नदी में बहते पानी का शोर किसी संगीत का एहसास दिला रहा था। शफाफ पानी पर जब सूरज की किरणें पड़ती तो इसमें हीरे की सी चमक आ जाती। आसपास मौजूद सब्ज़पोश पहाड़ प्रस्थान के हसन को चार चांद लगा रहे थे। इसी नदी के किनारे एक परी उदास बैठी थी। इसकी नजरें बहते पानी पर टिकी थी, मगर ध्यान कहीं और था। नदी किनारे आकर अकेले बैठना इसका मामूल था। पहले वो यूं उदास कभी ना बैठती थी, बल्कि वो तो बड़ी शौक तब थी। वो अपनी बेज़रर शरारतों से सहेलियों को खूब हंसाया करती थी। वो प्रस्थान की रौनक थी। सभी परियां उसके गिन गाती थी। फिर एक शरारत ने इसका मजाक बना दिया और वो हीर पी से काली पी बन गई। इसके सफ़ेद और चमकीले परों पर कालक चढ़ गई। उसकी जादुई छुरी भी इससे ले ली गई। सबको हिदायत की गई कि उसे हीर परी के बजाय काली परी कहकर पुकारा जाए। इसकी जिंदगी में तो जैसे खिज़ां आ गई। प्रस्थान में बदसूरती की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए दूसरी परियां इससे दूरी इख्तियार करने लगी। वो सहेलियों के पास बैठने लगती तो सब मुन बनाते हुए अलिफाटे कर चल पड़ते। इसका दिल किट कर रह जाता। वो बच्चों की तरह रोने लगती। पूरे प्रस्थान में ज़रगुल पे ही इसकी हमदर्द थी। वो मलिका पैरी की बेटी थी। एक वही ये जानती थी कि इस शरारत में काली पैरी का कोई कसूर न था, मगर डर के मारे इसने हकीकत किसी को ना बताई थी। प्रस्थान में दरबार लगा था। मलिका पैरी शान के साथ सिंहासन पर बैठी थी। तमाम परियों को एक खास ज़ियाफत के लिए यहाँ बुलाया गया था। ये खास ज़ियाफत साल में एक बार की जाती थी। इस मौके पर साल भर का हिसाब लगाया जाता था। प्रस्थान की हिफाजत और उसकी बेहतरी के लिए सोच विचार की जाती थी। सभी परियां हाजिर थीं, लेकिन काली पैरी को इस दरबार में आने से मना किया गया था। वो नदी किनारे आदास बैठी पानी की लहरों में खोई हुई थी। खाने से कब्ल मलिका पैरी ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, दरबार में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। इस साल प्रस्थान के हिफाजती हिसार में कुछ गड़बड़ महसूस हुई है। खतरनाक दी वो है कि चंद हमलों से प्रस्थान को काफी नुकसान पहुंचा है। वक्फे वक्फे से परियां भी गायब होने लगी हैं, जिन्हें यकीनन देव ही अगवा कर रहे हैं। दिन ब दिन ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रस्थान आपका है। इसका नुकसान आपकी जिंदगियों में तबाही लाने का सबब बन सकता है। प्रस्थान को इस परेशानी से बचाने के लिए किसी के पास मुनासिब तजवीज़ है तो ज़रूर पेश करें। परियों ने तजावीज़ पेश की, मगर मलिका पैरी उनसे मुतासिर न हो सकी। इतने में ज़रगुल पैरी बोली, मलिका आलिया, मेरे पास एक ऐसी तजवीज़ है जो प्रस्थान को इस मुश्किल से यकीनी निजात दिला सकती है। ज़रगुल पैरी ने सबके सामने आमी कहने से गुरेज किया था। हाँ ज़रगुल, बोलो, क्या तजवीज़ है? मलिका पैरी मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस शर्त पर तजवीज़ बयान करूंगी कि काली पैरी को दरबार में बुलाया जाए। ज़रगुल की ये बात सुनते ही मलिका पैरी गुस्से से कांप उठी। नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। काली पैरी हमारे साथ बैठने के लायक नहीं। अगर मामला प्रस्थान की हिफाजत का हो तब भी नहीं। ज़रगुल फौरन बोली, हिफाजत किया वो तो प्रस्थान का जनाजा निकालने पर तली थी। वो तो शुक्र है ऐन वक्त पर मैंने अपनी जादुई छुरी इससे झपट ली। ज़रगुल बोली, प्रस्थान का जनाजा वो नहीं, मैं निकालने लगी थी। आपकी जादुई छुरी मैंने चराई थी और उस पर मंत्र भी मैंने ही पढ़े थे। ज़रगुल पैरी की इस बात पर दरबार में हलचल मच गई। परियां आपस में किसर पिसर करने लगी। किसी को यकीन नहीं आया था कि इतनी छोटी पैरी ने जादुई छुरी को मंत्र के ज़ेरे असर किया था। ये क्या कह रही हो तुम ज़रगुल? मैंने खुद इन आंखों से देखा था कि वो छुरी काली पैरी के हाथ में थी। वो जानती थी कि जब कोई पैरी मलिका पैरी की जादुई छुरी इस्तेमाल करेगी तो प्रस्थान के लिए यह गलत साबित हो सकता है। फिर भी इसने मेरी छुरी पर हाथ डाला। ये सच है कि जब आपने देखा, इस वक्त छुरी काली पैरी के हाथ में थी। हर तरफ सियाह धुआं फैला हुआ था। प्रस्थान जलता हुआ दिखाई दे रहा था, मगर वो सब काली पैरी ने नहीं किया था। बताओ फिर किसने किया था? मलिका पैरी अलझाई हुई बोली, मैं आज सब कुछ बताऊंगी। पहले काली पैरी को दरबार में बुलाया जाए। ज़रगुल बज़िद थी। मलिका पैरी ने दो परियों को हुक्म दिया कि वो काली पैरी को तलाश करके फौरन दरबार में लाएं।
दोनों परियां हुक्म की तामील करती हुई प्रस्थान में बादलों की तरह अलिफाड़ती हुए काली पैरी को ढूंढने लग पड़े। जल्द ही उनकी तलाश खत्म हो गई। उन्हें नदी के किनारे काली पैरी उदास बैठी नजर आए। जब उन्होंने मलिका पैरी का हुक्म सुनाया तो काली पैरी को यकीन न आया। बार बार तस्दीक करने के बाद काली पैरी उनके साथ चल दी। दरबार में पहुंचकर काली पैरी मलिका पैरी के करीब होने लगी तो इसे हाथ के इशारे से रोक दिया गया। वो पीछे हटकर बैठ गई। हाँ ज़रगुल, अब कहो, मलिका पैरी ने हुक्म जारी किया। इस हुक्म के साथ ही दीगर परियां मुतवज्जे हो गई। वो भी असल बात जानना चाहती थी। काली पैरी को दरबार में देखकर ज़रगुल खुशी से मुस्कुराई, फिर बोली, इस दिन अब सो रही थी, मेरी नज़र आपकी छड़ी पर पड़ी जिसे आपने अपने सरहाने रखा हुआ था। मैंने चुपके से छड़ी अलिफाटे आई और इससे खेलने लगी। खेलते खेलते मुझे शरारत सूझी कि क्यों ना इस पर मंत्र आजमाया जाए। मुझे सही मंत्र नहीं आता था, बस उल्टा सीधा पढ़ने लगी। अचानक छड़ी थरथराई, फिर इसमें से शोले निकलने लगे। यूं लगा जैसे फुलझड़ियां छूट रही हूं। मुझे ये बहुत दिलचस्प खेल महसूस हुआ। मैंने मंत्र जारी रखे। चिंगारियां और आग के गोले से निकलते रहे। अचानक फिजा में जोरदार गुड़गड़ाहट हुई। कुछ देर में सियाह धुआं सा छाने लगा। जब धुआं छटा तो देखते ही देखते एक बदशक्ल देव सामने आ गया। वो देव बहुत खौफनाक और ताकतवर दिखाई दे रहा था। पहले वो गरा, फिर छड़ी पर झपटा। मैं घबरा गई और डर के मारे कांपने लगी। इससे पहले कि वो मुझसे छड़ी छीनता, काली पैरी ने इसे ललकारा। काली पैरी के यूं अचानक सामने आ जाने से उसे शदीद गुस्सा आया। वो गरजते हुए बोला, जब भी प्रस्थान का हिफाजती हिसार कमजोर पड़ता है तो मुझे हमला करने का हुक्म मिलता है, क्योंकि मैं कुआकाफ का सबसे खतरनाक देव हूँ। मगर मेरा हर हमला तुम नाकाम बना देती हो। आज मैं तुमसे सारे बदले लूंगा। तुम्हारे पास लाख ताकत सही, मगर आज मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, क्योंकि आज प्रस्थान का हिफाजती हिसार बहुत कमजोर हो चुका है। अपनी आंखों के सामने तुम प्रस्थान को जलता हुआ देखोगी। वो भयानक देव कहे लगा रहा था और मैं आपकी छड़ी हाथ में लिए ज़ारों कतार रो रही थी। मैं समझ गई थी कि मेरी शरारत ने प्रस्थान का हिफाजती हिसार कमजोर किया है। फिर देव ने हमले करना शुरू कर दिए। काली पैरी ने जवाबी हमले किए, मगर जल्द ही देव हावी होने लगा। काली पैरी के सभी हमले नाकाम हो रहे थे। ये पीछे हटने लगी। देव ने अपना बड़ा दाव इस्तेमाल करते हुए भरपूर वार किया। काली पैरी ने दिफाई अंदाज में अपने पर आगे किए तो परों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। काली पैरी चीखने लगी। इसके पर जलकर सियाह हो रहे थे और देव कहे लगा रहा था। फिर देव मेरी जानिब बढ़ा। में सहमी हुई थी। मुझे और कुछ ना सूझा तो आपकी छड़ी को काली पैरी की जानिब उछाल दिया। काली पैरी ने मंत्र पढ़कर वार शुरू किए तो देव बौखला गया। इसका हर हमला उल्टा असर करने लगा। वो दर्दनाक अंदाज में चीखने चलाने लगा। जब देव को यकीन हो चला कि वो सामना नहीं कर सकता तो वो ये कहते हुए भाग पड़ा, मलिका पैरी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं जा रहा हूं, मगर याद रखना, मैं जल्द लूट के आऊंगा और तुम्हारा प्रस्थान तुमसे छीन लूंगा। मलिका पैरी, ये थी असल बात। देव के ओझल होते ही आप आ गई। इस वक्त काली पैरी के हाथ में आपकी छड़ी थी। प्रस्थान की फिजा में काला धुआं छाया हुआ था। शरारत मेरी थी, मगर काली पैरी को मुजरिम समझा गया। मुझे शर्मिंदगी है कि मेरे किए की सजा काली पैरी को भुगतना पड़े। मैं डर गई थी आमी जी। ज़रगुल ने सारी तफसील सुनाई तो मजमे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें काली पैरी की जानिब अलिफाटे गई। काली पैरी सर झुकाए बैठी थी। मलिका पैरी ने भरपूर गुस्से से ज़रगुल पैरी की जानिब देखा। इसके बाद वो अपने सिंहासन से उतरी और चलते चलते काली पैरी के पास पहुंच गई। हीर पैरी, मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत जुल्म कर दिया। तुमने वजाहत देने की कोशिश करना चाहिए, मगर मैंने तुम्हारे लब सी दिए। तुमने अपने परों के हसन को प्रस्थान पर कुर्बान कर दिया।
ये परिस्तान की हिफाजत में हमेशा के लिए सियाह हो गए। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है, मुझे मुआफ कर दो। मलिका पेरी, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरा काम सिर्फ परिस्तान की हिफाजत करना है। अभी ये बातें जारी ही थीं कि फिजा में जोरों की गुड़गुड़ाहट हुई। कुछ देर के लिए परिस्तान में जैसे अंधेरा छा गया। जब मंजर साफ हुआ तो परियों की चीखें निकलने लगी। सामने दीवोहे का एक टोला मौजूद था। सबसे आगे वही खतरनाक देव था जिसने काली परी को ललकारा था। बहुत सी परियां दीवोहे को देखते ही डर के मारे आदेर अलिफादेर भागने लगी। कुछ ने हिम्मत दिखाई और वहीं जिमी रही। मलिका पेरी, आज तुम्हारे प्रस्थान पर हमारा कब्जा हो जाएगा, अभी फैसला हो जाएगा। ये कहते ही मलिका पेरी ने मंत्र पढ़ा और छड़ी देव की जानिब लहराई। एक सुलगता हुआ गोला निकला और सीधा देव से जा टकराया। देव के कदम डगमगाए मगर जल्द ही वो संभल गया। उसने जवाबी कार्रवाई में अपने हाथों को गोल गोल घुमाया, जिससे आग का बड़ा सा गोला निकला और हवा में लुढ़कता हुआ मलिका पेरी तक पहुंचा। मलिका पेरी ने इस दाव का दिफा बड़ी मुश्किल से किया। इस पर मलिका पेरी की बहुत सी ताकत ज़ाय हुई। देव भांप गया कि अब मलिका पेरी अंदर से हिम्मत हार चुकी है। वो बुलंद आवाज में कहकहे में लगाने लगा। इसके चेले भी अपने गुरु का साथ देने लगे। मलिका पेरी ने मायूस भरी नजरों से परिस्तान की जानिब देखा, फिर उसकी निगाह काली पेरी से टकराई। वो इशारे में इससे छड़ी मांग रही थी। मलिका पेरी ने अपनी छड़ी काली पेरी की जानिब उछाली। काली पेरी ने कमाल फुर्ती से छड़ी हाथों में ली और देव को ललकारा। ए जालिम देव, तुमने परिस्तान की तरफ मैली आंख से देखकर मौत को दावत दी है। इस दिन भी तुम बचकर भाग निकले थे, मगर आज तुम्हारा खात्मा इसी परिस्तान में होगा। काली पेरी को देखते ही देव आपे से बाहर हो गया। उसने एक के बाद एक वार करना शुरू किए। काली पेरी इसके हर वार को नाकाम बना रही थी। देव सटपटाकर रह गया। उसने अपने चीलों को भी हमला करने का हुक्म दिया। काली पेरी ने भी दिफा के साथ जवाबी हमले शुरू कर दिए। देव के चीलों ने जब काली पेरी के खतरनाक हमले देखे तो बुजदिली से भाग पड़े। दीगर परियों ने उन्हें जाने ना दिया। वो चंद थे, परियां सैकड़ों में थीं। जल्द ही वो जिंदगी की बाजी हार गए। काली पेरी पूरे जोश के साथ जालिम देव पर हमले कर रही थी। वो भी इन हमलों से डर गया था। इसने वापस कुआकाफ जाने का इरादा ही किया कि काली पेरी ने पूरी ताकत से इस पर वार कर दिया। देव इस वार की ताब न ला सका और मौका पर ही ढेर हो गया। इसके मरते ही परिस्तान में धुआं छा गया। यह धुआं सफेद रंग का था, जिसने परिस्तान में छाए गंध को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। सभी परियां फिर से इकट्ठी हो गईं। दरबार उसी अंदाज में सज गया। काली पेरी ने मलिका पेरी को उसकी छड़ी वापस कर दी। मलिका पेरी सिंहासन पर फिर से बैठी और परियों को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने परिस्तान की बेहतरी के लिए एक फैसला किया है कि इस सिंहासन पर आज से मेरी जगह काली पेरी बैठेगी। अब से ये आपकी मलिका होगी। मुझे उम्मीद है कि किसी को इस पर एतराज नहीं होगा। परियों ने जब ये सुना तो खुशी से खिल उठी। वो हकीकत जान चुकी थी, इसलिए उन्हें क्या एतराज हो सकता था। काली पेरी ने लाख इनकार किया, मगर मलिका पेरी ने अपनी छड़ी देते हुए इसे सिंहासन पर बिठा दिया। ऐसा परिस्तान में पहली बार हुआ था कि एक काली पेरी को मलिका पेरी का दर्जा मिला। सच तो यह था कि जाहिरी काला रंग मन के रंग पर असरअंदाज नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा खुशी जरगुल पेरी को थी। वो चहकी, फिर शर्मिंदगी से बोली, मेरी नई मलिका पेरी, मुझे कोई सजा तो नहीं मिलेगी ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम्हें मुझसे तरबियत लेना होगी ताकि तुम फिर से उल्टे सीधे मंत्र ना पढ़ने लगो। काली पेरी की इस बात पर जरगुल समेत पूरे परिस्तान की परियां मुस्करा उठी।